धर्म परिवर्तन करने के बाद हिंदू बनी लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है, जिसमें पीड़िता ने 8 से 9 लोगों पर सामूहिक रेप करने का आरोप लगाया है। दरअसल पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पुलिस थाने में बेहद ही शर्मनाक मामला दर्ज हुआ है, जहां एक 23 वर्षीय युवती ने आरोप लगाते हुए बताया है कि उसके अपने मामा और ताऊ के परिवार ने उसे बंधक बनाकर उसके साथ कई दिन तक रेप की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता के अनुसार लगभग 1 वर्ष पहले उसने हिंदू धर्म अपना लिया था, जिसकी वजह से उसके परिवार के लोग और मुस्लिम समुदाय के लोग उसको लगातार धमकी दे रहे थे और वापस मुस्लिम धर्म में आने का दबाव बना रहे थे। इतना ही नहीं, जब पीड़िता ने रिश्तेदारों की बात मानने से इनकार कर दिया तो उसके 5 से 6 रिश्तेदारों ने बीती 13 मार्च को उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले में उसे किडनैप कर एक गाड़ी में ले गए और किसी अनजान जगह पर ले गए, जहां पीड़िता के साथ उन सब लोगों ने बारी बारी से रेप की घटना को अंजाम दिया और साथ ही लात, घूंसों और बेल्टों से लगातार मार पिटाई की। पीड़िता ने बताया कि अगले दिन रिश्तेदारों के द्वारा मौलाना को बुलाया गया और फिर मौलाना और उसके साथियों के साथ रिश्तेदारों ने लगातार 2 दिन तक उसके साथ बारी बारी से रेप किया। बकौल पीड़िता 2 दिन तक रेप और मारपीट की घटना को अंजाम देने के बाद जान से मारने के उद्देश्य से दोबारा गाड़ी में डालकर कहीं ले जाए। पीड़िता ने बताया कि मुझे ट्रेन के वॉशरूम में बंद करके हथियारों के दम पर फिर से रेप किया गया और मुझे पूरी तरह से नग्न कर दिया गया। किसी तरह से मैं अपनी जान बचाकर स्टेशन पर भागी और वहां लेटे किसी यात्री की चादर से खुद को ढका। मैं अपने घर गई थी उस दिन, कुछ प्रॉपर्टी के मैटर में बाहर से आई हुई थी। प्रॉपर्टी के मैटर में अपने घर पे गई। 29 तारीख को मैं मेरे घर के पास मेरे जो ताऊ के बेटे हैं, मौलाना साहब हैं, मौलाना मुफ्ती, लेकिन मैं वहाँ से जैसे ही अपने घर गई, कब्रिस्तान है हमारी, वहाँ पे 300 एकड़ प्रॉपर्टी है, अफजलगढ़ पट्टी, वहीं पे मैं खड़ी थी। जैसे ही मैं कचहरी से ज़मीन के पेपर और सारी प्रॉपर्टी के फाइल्स लेकर आ रही थी अपने गांव की तरफ, 2 फाइल्स लेने के बाद मैं वहाँ से निकली। मैं जी हूँ और मेरे बाप उन्होंने ही मेरे नाना का कत्ल किया था और 91-92 में इन लोगों ने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया। मेरे नाना का कत्ल किया, मेरे पूरे परिवार को इन्होंने ज़मीन के लिए ख़त्म कर दिया। मेरी माँ इनकी कैद में थी, 14 साल तक इन्होंने मेरी माँ के साथ बहुत कुछ किया। रेप जैसी घटनाएं मेरी मॉम के साथ होती रहीं। लास्ट ईयर मैंने इसका बोला गया कि इसी न्यूज़ की वजह से कि मैंने हिंदू धर्म अपनाया, ये सब देखते हुए कि जो लोग भाई बहन अपनी बहन को नहीं छोड़ते वो मुझे क्या छोड़ेंगे, मैं इतना डर गई थी। इन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती कि आप हिंदू बन गई है, ये सब इसी वजह से इन्होंने मुझे सज़ा दी है। इन्होंने मुझ पे बेल्टों से बहुत ही बुरी तरीके से उस दिन भी मारा था, लेकिन मैं वहाँ से भाग गई। लेकिन दिनांक 13 को जब मैं वहाँ से निकली और जैसे ही मैंने अपने गांव में कदम रखा, जैसे ही पता चला चिंटू, उन्होंने कब्रिस्तान के पास एक 4 व्हीलर गाड़ी आती है, मैं अपने कब्रिस्तान के पास अपने मम्मा की कब्र ठीक करवाने गई थी। वहाँ पे तमाम गोलियां पड़ी थी और जिस पे पेशाब किया जाता है और जिस तरीके से वहाँ पे तोड़ दिया जाता है कब्रों को, वहाँ पे कूड़ा फेंका जाता है, वहाँ पे एक मज़ार बना रखी है, मरने के बाद भी एक बिजनेस किया जा रहा है उनसे। उसके बाद जैसे ही मैं वहाँ पर गाड़ी लेकर आए, ये सब इनके गुंडे पीछे थे, इन्होंने मुझे गाड़ी में ज़बरदस्ती खींच लिया। उस गांव में इतनी दहशत की कि थाना तक बुक रहता है, कोई कंप्लेंट्स नहीं होती हैं। हजारों लड़कियों का रेप होता है, उस दिन मेरे साथ भी वही हुआ।
बहुत मुश्किल से मैंने वो गाड़ी को बहुत कोशिश की। मैं मेरा जिसमें एक नेल्स भी जख्मी हुआ है, मैंने आपको दिया है कि मेरी उंगलियां कुचल दी थी। इन लोगों ने मेरे कपड़े उतार दिए, फाड़ दिए मेरे कपड़े और सीट पर मुझे ज़बरदस्ती खींच लिया। और ये मेरा मुंह बांध के अपने घर वाले उसी गांव में मुझे ले गए, के बीच में के बीच में है। इन्होंने मुझे अपने घर के अंदर बंद किया। नाम है, मेरे ताऊ के बेटे हैं। मेरे ताऊ के बेटे का नाम मौलाना है, बरेली में इमाम है, नमाज पढ़ाते हैं। और अच्छा, ये सारे लोग कजिन हैं मेरे, लेकिन ये मामाओं के नाम पे धब्बा और एकदम घटिया लोग हैं। जो इंसान मस्जिद के इमामों से मिले हुए हैं, खुद मेरे रिश्तेदार नमाज पढ़ाते, मुतवल्ली हैं, जो शिक्षा देते हैं, उन्होंने ही मेरे कपड़े उतार लिए। ने मिलके मुझे बंद किया और मुझे कमरे में ले गए और मेरे कपड़े सब उतारने के बाद मुझे नंगा कर दिया गया। उस दिन 9 बजे थे। उस कमरे में मुझे अभी भी याद है, मेरे चारों हाथ पैर बांध दिए गए, मेरे दोनों पैर रस्सियों से बांध दिए गए और मेरे हाथ की मैं कुछ नहीं कर पाऊं। मेरे दोनों हाथ मेरे सगे मामा से जाना चाहता है। ये सब लोग मौजूद थे। इन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया। इन्होंने मेरे सारे कपड़े उतारने के बाद एक एक करके मेरे साथ रेप किया। मैं चिल्लाती रही, मामा छोड़ दो मुझे। इन्होंने नहीं छोड़ा मुझे। ये जो आप बता रहे हैं, ये कब की? उस दिन जब मैं खड़ी थी सर, मुझे इतना पता है कि शाम का वक्त था, क्योंकि मुझे तारीख उस दिन याद नहीं है। जैसे ही मैं वहां पर पहुंची हूँ, 13-12 की बात है, जब मैंने प्रॉपर्टी के पेपर कलेक्ट किए हैं, उसके बाद जो अचानक से हुआ है, मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं ये सब नहीं जानती थी। वहां पे करने के बाद इन्होंने मुझे इस तरीके से हरासमेंट किया, मेरी बॉडी को नोच लिया इन्होंने और इन्होंने मेरे जिस्म के पूरे कपड़े निकाल दिए। मेरी आंखें शर्म से नहीं खुल रही थी, लेकिन मेरे मामाओं की आंखें पूरी खुली हुई थी। मैं उस दिन मर चुकी थी शायद। मैं औरत, जो एक औरत होती है, वो आत्मा, वो शरीर, वो उस दिन मर गया। और इन लोगों ने जबरदस्ती एक एक करके रेप किया मेरा। ये सब लोग मिले हुए थे। इन्होंने मुझे इतनी बुरी तरीके से मेरी बेल्ट बैक साइड में किया, मेरे माउथ में सिगरेट का धुआं छोड़ा, एक एक करके मेरे साथ बलात्कार करते रहे। 1 घंटे बाद फिर इन्होंने रात को 9 बजे आया। फिर आफ्टरनून में नमाज पढ़ने के बाद, वो भी रोजा रमजान में, इन्होंने मेरे साथ फिर सेक्स किया, मेरे साथ रेप किया। रोजा बोलते हैं, रोजा है हमारा, रमजान है। उसके बाद इन्होंने मेरे साथ नमाज के बाद इन्होंने मुझे नंगा करके बेल्ट से मारा। सर के टाइम, जुम्मे के दिन, वो बेल्टें जब मेरे जिस्म पे पड़ रही थी तो मेरी जान निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मुझे कि जैसे मेरे बदन को किसी ने तोड़ दिया, लेकिन मेरी सांसें, मेरी आवाज नहीं निकल पा रही थी। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मुझे कोई बेल्ट से मार रहा है। इन सब ने मिलके, मेरे ताऊ के बेटों ने, वाले सब डरते उससे। वो लड़कियों का सौदा करने वाला माफिया है। इनकी पार्टी में रहते थे ये लोग, उन्हीं ने इन्हें चेयरमैन बनाया। और यहां तक कि जब किसी की मौत होती है तो इन लोगों के मौत के बिना कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनता है।
इन्होंने मेरे आगे पीछे हर जगह, इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी थी मेरे साथ, जो इन्होंने मेरे साथ जो नहीं किया है। मुझे रोना नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे दिल में बहुत दर्द है, मेरे जिस्म में जान नहीं है, बट मुझे लड़ना तो पड़ेगा ना सर। अच्छा बताइए, आपने शिकायत वगैरह दर्ज कराई तो पुलिस का क्या रिएक्शन रहा और पुलिस ने क्या कहा? उसके बाद इन्होंने 4 बुरखा पहना, लड़कों ने बुलाया। उसके बाद इन्होंने दूसरा दिन हुआ, बोले इसको ऐसा करो ट्रेन के नीचे काट के मार दो, क्योंकि भांजी है और इसने जमीन पे मुकदमा करके योगी आदित्यनाथ सर को भेज दिया है। अवैध काम करने वाले लोग हैं ये। जो मस्जिद की मुझे इन्फॉर्मेशन, जिसकी मेरे पास वीडियो थी, यही एविडेंस था जिस पर मैंने धर्म छोड़ दिया। ना मुझ पर कोई दबाव है। शिव जी को मैं अपने दिल से मानती हूँ, भगवान को मैं पूजा करती हूँ और भगवान के साथ मुझे सेफ महसूस होता है, इसलिए मैं शिव भगवान को अपने दिल में रखती हूँ। भले से पूरा समाज कहे कि मैं एक मुसलमान हूँ, लेकिन मैं एक हिंदू हूँ, क्योंकि मैं एक सनातनी हूँ। मुझे नहीं पता मुसलमान क्या है, मैं नहीं जानती, मुझे शर्म आती है। अच्छा, जो कंप्लेंट की जैसे मैंने बोला कि पुलिस को आपने कंप्लेंट की, तो पुलिस की तरफ से क्या? उसके बाद इन्होंने ट्रेन के अंदर मुझे पहले किडनैप किया गया। कौन सी गाड़ी थी वो, शिफ्ट थी शायद, सिल्वर। वहां से ये लेकर आए मुझे ट्रेन की तरफ और बोले इसको ट्रैक पे फेंक दो। उसके बाद इन्होंने मुझे अंदर बंद कर दिया, बुर्का पहनाया और मेरे पूरे कपड़े उतरे हुए थे, लेकिन इन्होंने मुझे बुर्का पहना के गन्स लगा दिए मेरे यहाँ पर और बोला अगर आवाज निकाली टॉयलेट में मुझे बंद कर दिया। वहां इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, कोई जर्नल डिब्बा, वहां इन्होंने मुझे बंद किया और उसके बाद ये जबरदस्ती मेरे कपड़े वहां पे खोल दिया गया। बुर्खा, ये बुर्खा पहने थे। मुझे बुर्खा देखती हूँ तो मुझे डर लगता है। वो नकाब देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी नकाबें हैं वो सब मुझे नोच रही हैं, मेरे जिस्म को नोच रही हैं और मेरे पूरे जिस्म को नोच लिया। मेरे बोलते हैं कि इसके फिगर को पूरा नोच लो, ये बहुत चिकनी है। इन्होंने मेरे अंदर ट्रेन से भी बारी बारी करके एक साथ बलात्कार किया। इन्होंने मेरे साथ रेप किया, मेरे दोनों पैर ट्रेन के अंदर बांध दिए इन्होंने। मैं सिर्फ एक ही प्रे कर रही थी, भगवान मुझे बचा लो प्लीज, अगर शिव जी तुम कहीं भी हो मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। वो ट्रेन चलती रही, रात भर हो गई है वो ट्रेन को। मुझे सुबह के टाइम, पता नहीं कौन सा टाइम है, उन बेल्टों से मैं इतना शॉक थी, अपने आप को मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि दिन है या रात है। लेकिन मुझे अच्छे से याद है 2 दिन वहां रहने के बाद जब ट्रेन के अंदर मैं भागी हूँ, दरवाजा किसी ने खोला, ट्रेन में इतनी भीड़ मौजूद थी, इन्होंने मुझे नहीं मार पाया, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे ये लाइफ दूसरी दी है और उसी की वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ। उसके बाद मैं भागती रही, मैंने मदद मांगी लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। ट्रेन से उतरी, उसके बाद नंगी थी, न्यूड थी, मेरे एक जिस्म पे कपड़ा नहीं था। लोग मुझे ऐसे देख रहे थे, मेरे आईना से ब्लीडिंग हो रही थी, मेरे पैरों में रस्सी बंधी थी। इतने सारे लोग मेरी तरफ देख रहे थे बिना कपड़ों के। मैं स्टेशन में मदद के लिए, हेल्प करो प्लीज, मेरी मदद करो, मुझे कोई एक टी शर्ट दे दो। किसी ने मुझे कोई टी शर्ट नहीं दी। लोग मुझे देख के मुझसे दूर भाग रहे थे। मेरी पूरी बॉडी से, नाक से, हर जगह से ब्लीडिंग हो रही थी। उसके बाद मैंने एक कपड़ा, एक आदमी लेटा था गरीब, उसकी चादर उठाई और अपने जिस्म को ढाक लिया। मैं उस दिन, मेरे आंसू नहीं निकलते हैं, मेरे आंसू सूख गए। मैं रो रही हूं लेकिन मैं रो नहीं पा रही हूं, मैं अंदर रो रही हूं। लेकिन तुम तो मेरे मामा थे ना, मामा तो रक्षक होते हैं, लेकिन आपने मेरे साथ जो भी किया, मेरे साथ इतना जुल्म किया, आपने मुझे इतना बड़ा दंड दे दिया, इतना बड़ा मुझे खुदा इलाही का खौफ दे दिया कि आपने मेरे सारे कपड़े उतार के मुझे नंगा छोड़ दिया। आप ये बताइए, टारगेट में इसलिए हुई हूँ सब क्योंकि ये लोग बहनों के साथ ही रेप करते हैं, ये मुझे पता है। मस्जिद में कारोबार चलता है, ये चीज़ें मैं जान चुकी थी। मैंने जब छोटी छोटी बच्चियों को रेप होते हुए देखा तो मैंने डिसीजन लिया बुर्खा उतारने का,
बुर्का मैंने कभी नहीं पहना, सॉरी, वो मुझे क्या चीज़ है गंदी, मुझे तो नहीं पता, ना मैं कभी पहनना चाहूंगी उसको। इन लोगों का एक ही काम है, कुरान में जो लिखा है, जो इनकी गंदी घटिया सोच है, इन्होंने जब एक औरत, जो इस्लाम सिखाता है कि बेटी को बुर्के में रखिए, और इन लोगों ने तो मुझे नंगा कर दिया। कहाँ गया था वो बुर्का जो मेरी रक्षा करता है? कहाँ गया था हिजाब जो मेरे सर को ढेलता है? जिन इमाम लोगों ने मेरा बलात्कार किया, एक मस्जिद के कारी, और ये मौलाना साहब जो रमजान, इनके लिए रमजान मुबारक है ना, तो ये तो कहते हैं इस्लाम में हराम है लड़की के पास भी जाना। स्टेटमेंट तो मौलाना की, आप, मैं गलत हूं तो आप स्टेटमेंट निकाल के देख लीजिए। बीवी दिल्ली आए तो दिल्ली आने के बाद पुलिस से क्या? वहाँ पे कोई पुलिस आई, मैंने कहा प्लीज मुझे एक कॉल करना है, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मुझे हेल्प की ज़रूरत है और प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो। लेकिन किसी ने नहीं, लेकिन कोई, पता नहीं कोई भाई था, कौन था, उन्होंने कहा ऐसी लड़की खड़ी है, कोई शर्म करो, इसको एक नाइटी तो दो। उसके बाद पुलिस बाद में आई, कॉल किया किसने मुझे नहीं पता, लेकिन सर जब आए उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया और वहाँ से ले गए, और उन्होंने बोला, मैं लड़की को, मुझसे पूछा गया कि आपके साथ क्या हुआ है। मैंने उनको बताया कि सर मेरे मामा ने मेरे साथ ये सारी चीज़ें की है, लेकिन सर ने कंप्लेंट नहीं लिखी। उसके बाद पहले मुझे हॉस्पिटल भेजा गया, हॉस्पिटल में मेरे एक दिन, दूसरा दिन हो गया था, और उसके बाद से एसओजी साहब आए। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कौन से ट्रैक पे उतरी हूँ, लेकिन ट्रेन में मेरे साथ कंटिन्यू बलात्कार हो रहा था। और उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने पूछा तो उन्होंने कंप्लेंट नहीं लिखा था, मुझसे पूछा बेटा आपके साथ क्या हुआ है। दिल्ली पुलिस ने, एसओजी साहब ने, जो सर आए थे, मुझे नाम भी नहीं पता था, उन्होंने पूछा। जब मैंने उनको अपना बयान दिया तो उन्होंने मुझे सबसे पहले बोला कि आप हॉस्पिटल लेके जाइए लड़की को। उसके बाद मुझे नॉलेज नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वहाँ पे जो भी मेरे साथ चेकअप हुआ, मुझे दवाइयाँ दी गई या कुछ नहीं दिया गया, बस जो डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर थी, उन्होंने मेरा चेकअप किया। और उसके बाद पुलिस ने कहा, 2 दिन के बाद मुझे थाने ले जाया गया। वहाँ पर कोई नहीं था, ना मैं किसी से मिल पाई हूँ, ना मैं किसी को देख पाई, और 24 घंटे हो गए थे, मैंने कुछ खाया नहीं था सर। और 2 दिन से मैं, उन लोगों की किडनैप ने मुझे किया है, मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया था उन लोगों ने, मुझे पानी तक नहीं मिला था, मेरे होंठ सूख गए थे। मैं नंगे पैर हॉस्पिटल में दर्द से चिल्लाते हुए अपने आप को इतना मजबूत बना लिया मैंने कि नहीं, मुझे चलना है। मुझे बहुत पेन हो रहा था, ब्लीडिंग हो रहा था, लेकिन मैं चल रही थी। क्या पुलिस ने अभी तक किसी भी आरोपी को? दिल्ली पुलिस ने पूरी सहायता की, एफआईआर हुई बाद में। और उसके बाद इन लोगों ने, रामपुर की पुलिस ने, जब हम यहाँ से थाना नगर पहुंचे तो उन्होंने कंप्लेंट लेने से मना कर दिया। बोले ये जो भी है इसको हटाइए यहाँ से, हम नहीं लेंगे ये कंप्लेंट। नगर में बदतमीजी हुई, उन लोगों ने बड़ी पिस्ता मैडम के साथ भी बदतमीजी की कि आप इसको ले जाइए। आप एक ही बात बताइए, अगर दिल्ली पुलिस यहाँ से जा रही है तो क्या यूपी पुलिस को यही व्यवहार करना चाहिए था? नहीं। उसके बाद हम एसपी ऑफिस गए, एसपी ने भी हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद हमने रिक्वेस्ट की, पता नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उन्होंने मदद की। और उसके बाद सर, दूसरे सर आए जो एसपी से ऊपर पोस्ट होती है, मुझे नहीं मालूम, उन्होंने देखा आन के, बेटा बात क्या हुई है। जब उन्होंने देखा तो, नहीं बेटा आपकी पूरी सहायता होगी, मदद होगी। मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगी उनको कि आप लोगों से यही निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ मेरी मदद करें और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। क्या इस घटना से पहले अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, या धर्म परिवर्तन करने की वजह से आपके साथ ये घटना हुई? धर्म परिवर्तन करने की वजह से हुई है, क्योंकि मुझे एसपी ऑफिस के सामने 1 साल पहले नंगा कर दिया गया था मुस्लिम महिला ने। उस दिन से मेरे इस्लाम से मेरे दिल में कोई जगह नहीं है मेरे लिए। मैं इस्लाम को मानती ही नहीं हूँ। मुझे नहीं पता मुस्लिम में क्यों पैदा हुई, मुझे शर्म आती है, लेकिन ये मेरे ऊपर कोई ठप्पा नहीं लगा हुआ है कि मैं मुसलमान हूँ। नहीं, मैं हिंदू ही हूँ। मैं अपने आप को कन्वर्ट कर चुकी हूँ, मन से, तन से, सबसे। मैंने शिव का टैटू बहुत पहले बनाया हुआ है, एंड मैंने इस्लाम 1 साल पहले ही छोड़ दिया था।
जब 1 साल पहले आपकी घटना हुई तो कोई अपनी तब से मुझे मारने की कोशिश हो रही है और मौलाना बोलते हैं कि तुम सॉरी बोलो और ये बोलो कि मुझसे गलती से हुआ है। मतलब ये कहा जा सकता है कि आपने धर्म परिवर्तन किया सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपको टारगेट किया गया? बिल्कुल टारगेट किया गया नहीं। मैं अपने योगी जी से बोलना चाहती हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि योगी जी प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मैंने टी शर्ट पहन के उनसे मदद मांगी और कई सारी कंप्लेंटें मैंने योगी आदित्यनाथ सर को भेजी हैं, उस पर मेरी जांच नहीं हो रही है। फिलहाल मामला पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पुलिस थाने में धारा 376D, 365 और धारा 342 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई करते हुए पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए गए हैं।